स्वामी जी जैन दर्शन को आधार मान करके, जैन दर्शन मानता है कि जो कर्म फल मिलता है, यानी जो उदय भाव है और जो प्रारब्ध है, वह दो तरह से होता है। एक तो वेदन होता है शरीर के अंदर, कोई तरह का मन वचन काया का कष्ट, सफरिंग आती है, वो फील किया जाता है। और एक ऐसा माना जाता है कि आत्म प्रदेशों में भुगत लिया जाता है। ऐसा बताते हैं कि महावीर स्वामी ने उदीर्णा की कि जो उन्होंने देखा कि अपने अवधि ज्ञान से कि 23 तीर्थों के कर्म एक तरफ और मेरे कर्म एक तरफ, इतने भारी कर्म है और 12.5 वर्ष में मुझे काटना है, तो वो श्रे करके शरीर का तो उन्होंने छोड़ दिया, त्याग कर दिया और आत्म प्रदेशों में चले गए। तो ऐसा बताया जाता है कि उनके कर्म फल तो भुगतना ही पड़ेगा, तीर्थंकर भी उसके लिए अलग से एक्सेप्शन नहीं है, तो वो सारा आत्म प्रदेशों के अंदर भुगता गया। मेरा प्रश्न ये है कि एक तो मन वचन काया से वेदन होना, अनुभूति होना, सफरिंग का कष्ट होना, और दूसरा आत्म प्रदेशों में भुगत दिया जाना। अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से जो वहाँ दो अलग भाग आते हैं, भुगतान दोनों मानते हैं, लेकिन उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है। तो क्या अध्यात्म विज्ञान में भी इन दोनों का क्या अर्थ है? कहीं इनका समन्वय, जुड़ाव, पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री होता है क्या? देखो, बात तो सिंपल है कि भुगतान जो होने वाली है वो तो वही की वही होगी। हम ये माने कि भुगतान का प्रकार बदल जाएगा, इतना ध्यान रखो। सिंपल प्रिंसिपल, योर माइंड, स्पीच एंड एक्शन फ्रॉम बर्थ टू डेथ, it is totally controlled and governed by the law of nature. So if you are Tirthankar or common man, but you are not controller, that's it. सबके लिए कानून अलग अलग नहीं है। कुदरत का कानून आपके स्टेटस के मुताबिक काम नहीं करेगा। ये सिंपल ध्यान रखो। आप सिद्धांत को मत भूल जाओ, और वो भी कुदरत का कानून, किसी ने बनाया हुआ नहीं। आप व्यक्तिगत रूप से कितना भी पावरफुल हो सकते हैं, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। आप केवल ज्ञानी भी हो सकते हैं और तीर्थंकर के साथ भी केवल ज्ञानी हो सकते हैं, प्रश्न ये नहीं है। मगर आपको नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म वो ही भुगतना पड़ेगा जो कुदरत आपको संजोग देगी। आपको केवल ज्ञान भी हो गया, तीर्थंकर भी है, मगर ये कंट्रोल किसी के पास नहीं है, और वो भी फ्रॉम बर्थ टू डेथ। तो नहीं तो सिद्धांत खत्म हो जाएगा। फिर सिद्धांत क्या स्टेटस के मुताबिक काम करेगा? नहीं करेगा। स्टेटस का मतलब क्या है? तुम राजा हो या रंक हो, कुदरत का कानून आपके स्टेटस से कोई मायने नहीं रखता है। वो आपका पुण्य है तो अच्छा मिलेगा स्टेटस, नहीं पुण्य है तो वो तो पुण्य का, पाप पुण्य की बात है। मगर कर्म का क्या सिद्धांत चेंज हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या है? बात यह है कि मुक्त पुरुष जो होते हैं, ज्ञानी होते हैं, अनुभवी होते हैं, केवल ज्ञानी होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, कर्म तो वही के वही भुगतान करते हैं जो लेकर आए। मगर भुगतान करते समय वो मन वचन काया उनकी अवस्थाओं से 100% मुक्त रहते हैं, और इसीलिए भुगतान है ही नहीं। सिंपल बात है। अगर आप एक मकान के मालिक हो और ये मकान में रहते हो, अगर कोई ग्लास टूट जाएगा तो रिपेयरिंग करना पड़ेगा, अगर कोई नल खराब होगी रिपेयरिंग करनी पड़ेगी, अगर कोई टाइल्स निकल गया रिपेयरिंग करना पड़ेगा, अगर कोई डोर खराब हुआ रिपेयरिंग करना पड़ेगा, लाइट बल्ब चला गया रिपेयरिंग करना पड़ेगा, घर के अंदर से कहीं जगह पे कलर निकल गया है पेंट करवाना पड़ेगा। ये सब कुछ करवाना पड़ेगा कि यू आर द ओनर ऑफ द हाउस।
बट व्हेन यू सेल द हाउस, एक बार आपने मकान को बेच दिया, अलग मकान में रहने के लिए चले गए, यह मकान तो है मगर आपने बेच दिया है, अभी उसका मालिक क्या है, अलग हो गया। अभी ये मकान में कुछ भी होता है, यू आर 100% नॉट रिस्पॉन्सिबल। व्यवहार से भी कोई नहीं कहेगा कि भाई ये आपका ये घर का डोर है वो टूट गया है, रिपेयरिंग करवाओ, ये ग्लास रिपेयरिंग करवाओ, फूट गया है, किसी ने पत्थर लगा के तोड़ दिया है, आपको लोग भी नहीं कहेंगे। आप देखो, तो जो व्यक्ति अपने मन वचन काया के मालिक ही नहीं है, चलाने वाले भी नहीं है और भुगतान करने वाले भी नहीं है, ऐसी जिनकी ज्ञान दशा है, देहाध्यास से मुक्त, तो उसकी निर्जरा तो अपने आप होगी, क्योंकि शरीर का तो वैसे भी तो कंट्रोलर कुदरत है। प्रतिष्ठित आत्मा तो उनके पास है नहीं, जो पुरुषार्थ करता है वो तो है ही नहीं, क्योंकि अज्ञान ही नहीं है। लास्ट बर्थ में अज्ञान नहीं होता है। तो कहने का मतलब यह है, पुरुषार्थ शब्द लास्ट बर्थ में लागू नहीं होता है। ये सब हम सिद्धांत नहीं जानते हैं ना, ये तकलीफ है। जैसे जैसे विज्ञान के सिद्धांत जानोगे ऑन अ बेस ऑफ लॉ ऑफ नेचर, अपने आप उत्तर मिल जाएगा। सिद्धांत के अंदर उत्तर है, श्रद्धा के अंदर नहीं। श्रद्धा के अंदर हर बात गोल गोल है, फिर आगे जाके कोई प्रश्न करेंगे तो फिर हम जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमको सिद्धांत तो मालूम ही नहीं है। एक व्यू पॉइंट जाना है, किताबों के माध्यम से या कोई व्यक्ति के माध्यम से व्यू पॉइंट जाना है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं जाना। यूनिवर्सल ट्रूथ व्यू पॉइंट नहीं होता है, वो कुदरत का कानून होता है। आप मानो या न मानो, लागू होगा सबके लिए। तो इसीलिए हम जब ऐसी बातें जब जानते हैं, तब अब हमको समझ में नहीं आता है क्या ऐसा क्यों होता है। और फिर लोग कहते हैं कि भाई आप इस प्रकार का अगर आप पुरुषार्थ करोगे तो आपको रिजल्ट में बदलाव आ जाएगा। नहीं आएगा बदलाव। आपकी दशा में बदलाव ला सकते हैं, प्रकृति में नहीं ला सकते हैं। अगर प्रकृति में बदलाव लाना है, इसका पुरुषार्थ अगले अवतार में ही करना पड़ेगा। अगर मैं केवल ज्ञानी नहीं हूं, एक आम आदमी हूं मगर डेवलप हो चुका हूं, तो मैं अगले अवतार में बनाया हुआ कर्म, अगर मैं उस समय जागृति नहीं रखी और कर्म बन गया, उसके बाद मैंने विज्ञान का सही तरह उपयोग किया जो उस समय करना चाहिए मगर बाद में किया, तो अज्ञान का पुरुषार्थ का भी फल आएगा। बाद में विज्ञान का उपयोग किया उसी अवस्था को रीओपन करके, तो इसका भी फल आएगा। मगर क्या फल आएगा? जब आपका परिणाम आएगा, उस समय जो आपने पुरुषार्थ किया है वो पुरुषार्थ भी रिजल्ट के रूप में आएगा, तो पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। तो लास्ट बर्थ का मतलब क्या है? जो अगले अवतार में सभी प्रकार के पुरुषार्थ करके अज्ञान को खत्म कर दिया है, तो लास्ट बर्थ में पुरुषार्थ है ही नहीं। तो क्या जागृति नहीं है? 100% जागृति है, मगर वो ऑटो मोड हो गया पुरुषार्थ आपका। अभी पुरुषार्थ क्या है? कभी आता है, कभी नहीं आता है, रहता है, नहीं रहता है, कभी चला जाता है। कभी हमको पुरुषार्थ के लिए एफर्ट करना पड़ता है, क्योंकि हम प्रोसेस में है, प्रक्रिया में है। हम 100% सक्सेस नहीं हुए, और इसीलिए हमको ये प्रैक्टिस जारी रखनी पड़ेगी। मगर कोई व्यक्ति एक सिद्धांत बिल्कुल फिट कर दो कि जन्म से मौत तक मन वचन काया की कोई भी अवस्था को परिवर्तन करने की क्षमता कोई भी जीव के पास कुदरत ने दिया नहीं है। जो भी आप कर सकते हैं वो प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर कर सकते हैं, या तो प्रतिष्ठित आत्मा को खत्म करके देहाध्यास ही खत्म कर दोगे, तो फिर शरीर
और शरीर के संयोग, वो आपका सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा। शरीर रहेगा, संयोग भी रहेंगे, भुगतान भी रहेंगे, आपका सब्जेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि अज्ञान ही खत्म कर दिया। तो बात समझने जैसी है। जितना जितना विज्ञान समझ में आएगा, अध्यात्म विज्ञान, इतना इतना आपकी जो जागृति है स्वयं रहेगी, अंदर की दशा अद्भुत रहेगी, इतनी जागृत रहेगी आप सोच भी नहीं पाओगे। तो इसीलिए मैं समझता हूं जैसे जैसे आगे आगे विज्ञान समझेंगे वैसे वैसे आप इनका रिजल्ट भी देखेंगे, आप इसको प्रयोग भी करेंगे, अनुभव भी करेंगे, और अगर प्रश्न है तो प्रश्न भी आप लिखकर हमको भेज सकते हैं। मोबाइल या तो ईमेल के मार्फत भी आप, व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप भेज सकते हैं। धन्यवाद।